आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम और उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इनसे बहुत पूछा जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट है? सबसे पहले लिखा हुआ है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक। अब बड़े ध्यान समझिएगा, जब तक हमको यही नहीं पता होगा फादर ऑफ बायोलॉजी तो फिर बायोलॉजी को पढ़ने से क्या फायदा। तो वही चीज हमको समझनी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी याद कर लीजिए, बहुत ध्यान समझ लीजिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरे साइंटिस्ट कौन है? तो दूसरे हैं लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी टर्म दिया था। बहुत ध्यान समझिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी टर्म सबसे पहले, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? तो जीव विज्ञान शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक है। कौन कौन से? लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। ध्यान समझिएगा, जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की दृष्टि से इसको दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी इसकी 2 ब्रांचेस हैं? इसकी 2 ब्रांचेस है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतुओं का अध्ययन और बॉटनी यानी वनस्पतियों का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहा जाएगा? तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो याद कर लीजिए, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। यानी फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। इनके रिसर्च के बेस पे इनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है तो आप क्या बताएंगे? विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कैरोलस लीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कहा जाता है द्विनाम पद्धति, यानी जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके क्लासिफिकेशन के लिए उनके नेम को क्या किया गया है? 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक जेनेरिक नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है। ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कैरोलस लीनियस। इसी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को ही हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। और ये द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। आगे देखते हैं इवानोवास्की। इवानोवास्की ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ वायरस। याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? इवानोवास्की। इवानोवास्की ने किसकी खोज की थी? वायरस की। आगे देखते हैं ट्वार्ट एंड डिहरले। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो बैक्टीरियोफेज की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं ट्वार्ट एंड डिहरले। इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। आगे देखते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पता लगाने वाले, जीवाणुओं के बारे में पता लगाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले, बैक्टीरिया के बारे में पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है उस रोग के टीके की खोज की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। अगले लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पाश्चर। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दी थी।
जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का जो है कॉन्सेप्ट देने वाले भी कौन साइंटिस्ट हैं? लुईस पास्चर। तो ये हम लोगों के ये बायोलॉजी के कुछ जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।